नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 70 दिनों की नहरबंदी के बाद नहरों में प्रभावित हुआ अपर्याप्त पानी। भाजपा ने आईजीएमसी भाखड़ा नहरों में की पूरा पानी देने की मांग। तंबाकू निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। तंबाकू के घातक परिणामों से आमजन को अवगत करवाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। महिला थाने में दर्ज मुकदमे के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। सिख समाज के लोगों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गांव डबली डोंगीवास में पेयजल की भारी किल्लत, ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने CSR एक्टिविटीज के तहत निभाए सामाजिक सरोकार। मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सौंपी व्हील चेयर। और अब समाचार विस्तार से। 70 दिनों की नहरबंदी के बावजूद किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने के विरोध से ग्रुप भाजपा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की नहरों में रेगुलेशन अनुसार पानी देने की मांग की है। सत्तर दिनों की नहरबंदी के बाद नहरों में पूरा पानी दिए जाने की मांग को लेकर किसानों तथा सिंचाई अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाखड़ा व इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रेगुलेशन बनाकर पूरा पानी देने की मांग की गई। इस दौरान बैठक में उपस्थित भाजपा नेताओं ने नहरबंदी में घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए उसकी जाँच करवाने की भी मांग की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भाखड़ा व इंदिरा गांधी नहरों में लगभग 70 दिनों की बंदी के बावजूद किसानों को सिंचाई पानी नहीं मिलने की शिकायत की गई। ज्ञापन में कहा गया कि BBMB से भाखड़ा नहरों में 1200 क्यूसेक का शेयर निर्धारित होने के बावजूद पेयजल के लिए मारामारी है। यही हाल इंदिरा गांधी नहर व अमर सिंह तथा सिद्धमुख नहर परियोजना का है। भाजपा नेताओं ने भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक सिंचाई पानी तुरंत देने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रेगुलेशन बनाकर किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने, गंग केनाल के टेलों पर सिंचाई पानी पूरा देने, अमर सिंह व सिद्धमुख नहरों में सूख चुकी नहरों में पानी प्रवाहित करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि अमर सिंह व सिद्धमुख नहरों में लंबी बंदी के बावजूद 355 क्यूसेक के स्थान पर मात्र 180 क्यूसेक पानी ही चलाया जा रहा है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के दौरान पंजाब व राजस्थान क्षेत्र में जो भी घटिया निर्माण की शिकायतें लोगों ने की हैं, उसका तत्काल उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान बैठक में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सांसद निहाल चंद मेघवाल, सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, विजेंद्र पूनिया, कैलाश मेघवाल, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, रायसेनगर विधायक बलबीर लूथरा, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शापिनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इन्होंने 28 तारीख को यहाँ भाखड़ा जो रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग इसलिए बुलाई थी, उनके पास पानी वहाँ से हमारा भाखड़ा का शेयर लिया था और उसको वितरण करने के लिए जो कमेटी को मीटिंग बुलाई थी, वो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर वो मीटिंग होती है। कलेक्टर साहब उस दिन थे नहीं, ADM साहब ने मीटिंग ली और VC के द्वारा मीटिंग हुई थी। जो अधिकारी जो रेगुलेशन कमेटी का जो SC था, बोराव से बैठा हुआ था, उसने किसी भी बात पे नहीं आया। ये उन्होंने पहले हमारे को भी हमने टाइल पोस्टर पे पानी देना है। जब हम उनको बोले भी हमारा जब वहाँ से शेयर अलॉटमेंट हो गया है भाखड़ा का, जितना पानी RD 496 पे आता है, जितना भी आएगा उसके अंदर जितना भी हमारा शेयर बनता है 400, 500, 600 बनता है, हमारे को वैसे अलॉटमेंट करते जाओ। पर वो किसी बात पे नहीं आए। मीटिंग का हम बेशक करके चले आए और अगले दिन शनिवार था, उस दिन शनिवार था और हमने सभी ने जो कमेटी के मेंबर से हमने तय किया भी सोमवार को कलेक्टर साहब को मिलेंगे। उसी कारण आज कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब बिल्कुल नए आए, उनको पानी के बारे में नॉलेज नहीं है और चीफ और जो SC है उनको गलत फीड कर रहे हैं। ये पानी आगे के लिए पीने के लिए है। हम कौन सा कहते हैं हमारे खेतों में पानी दो, अगर जो हमारा शेयर बनता है वो हमारी नहर में छोड़ो। हमारी ढाणियों में आज पानी नहीं पीने के लिए। पशु जो जानवर है जो बहुत कैसे मरे हैं। हमारे वाटर हाउसों के अंदर जो पहले पानी आया वो बिल्कुल काला पानी, गंदा पानी आया, उससे लोगों की मौतें हुई। और हम यही मांग करते हैं, मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जो हमारा 496 RD पे आज अभी 5,500 पानी उसका चल रहा है, उसके अंदर का जो हमारा शेयर बनता है 500 बने, 600 बने, 700 बने, वो हमारे को पानी दो। वो पानी देने के लिए हमारे रेगुलेशन की बैठक कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई। सभी राजनीतिक दल और किसान उपस्थित थे और उसमें तय हुआ कि 2 जून से भाखड़ा को 1200 क्यूसेक पानी देना तय किया है। कलेक्टर साहब ने इस बात की हामी भरी है। तो ये किसानों के लिए, जो भाखड़ा के किसान को 3 महीनों से पानी नहीं मिल रहा, अब उनको पानी मिलेगा। भाखड़ा के काश्तकारों का
भाखड़ा नहर जो बंदी के बाद में उसको जल्दी चलाए जाने का एक मांग थी। पिछली मीटिंग के अंदर भी कुछ 2 तारीख के ऊपर इनको बताया गया था, लेकिन वो मिनट्स में या डिक्लेरेशन में नहीं आई। और इसी दौरान 29 तारीख को 380 RD IGF के ऊपर कुछ ब्रीच हो गया, जिसके कारण से ये आशंका बन गई कि पानी की स्थिति पता नहीं क्या रहेगी। तो उसके कारण ही किसी अधिकारियों ने और ने बता दिया होगा कि शायद पता नहीं 2 तारीख को चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैं इन सभी को आश्वस्त किया आज मीटिंग के अंदर कि 2 तारीख को यथासंभव पानी भाखड़ा के अंदर प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो शेयर आवंटित है वो इनको मिलेगा। इनका 1200 क्यूसेक शेयर आवंटित है, अभी मुझे 7000 क्यूसेक पानी मिल रहा है, करीब 1200 क्यूसेक पानी हरीके से कम मिल रहा है। तो उस प्रोपोर्शनेट में कोई इनका 100-200 कम होगा तो वो 100-200 कम से एक बार चलाएंगे, क्योंकि पानी भी 5 तारीख तक का ही डिसाइड है। 4 तारीख को दोबारा मीटिंग होनी है, तो 4 तारीख को क्या डिसाइड होता है वो आगे बताएंगे हम आप। अभी करीब 250 करोड़ का अपने राजस्थान पोर्शन में काम हुआ है और करीब 300 करोड़ का पंजाब पोर्शन में काम हुआ है राजस्थान फीडर के ऊपर, और 70 किलोमीटर के अंदर ये रिलाइनिंग का काम हुआ है। इससे काफ़ी सारा सीपेज जो हरियाणा पोर्शन में बहुत बड़ा सीपेज हुआ करता था हमारी नहर से, उसमें रोक लगेगी और नहर की जो लाइफ है वो भी बढ़ी है। और आने वाली रोज़ की घटनाएं दुर्घटनाएं और जो नहर की कैपेसिटी है, हम 18,500 आगामी 2 साल के अंदर इसको मेंटेन कर देंगे, जिससे बरसात के दिनों में जो व्यर्थ पाकिस्तान पानी बह के जाता है उसको हम ले पाएंगे। ये सूचना हम लोगों ने 28 तारीख को पूरा इंस्पेक्शन करके हमारे एडिशनल चीफ रुस्तगी जी ने उनको एक पत्र द्वारा भी सूचित कर दिया था कि यहाँ पे अभी भी कंट्रैक्टरों ने रैंप छोड़ रखे हैं, पर उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया था कि हम ये रैंप निकाल देंगे, मिट्टी अंदर नहीं छोड़ेंगे। उसके उपरांत भी ये नोटिस में आया कि 1-2 जगह के बैंक उन्होंने पूरे नहीं निकाले हैं, आधे अधूरे छोड़े गए हैं इसके अंदर, तो इसके लिए पंजाब सरकार को हम लिखेंगे। सोमवार को तंबाकू निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने तंबाकू से होने वाली घातक बीमारियों से आमजन को अवगत करवाने के निर्देश दिए। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत कोरोना एवं तंबाकू सेवन अंतर संबंध पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। सोमवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक के समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों, कर्मचारियों, NHM, संविदा कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, ANM, स्वास्थ्य मित्र, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी, ग्राम पेयजल एवं पोषण समिति के सदस्य, महिला आरोग्य समिति के सदस्य आदि को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक तंबाकू के दुष्प्रभावों से आमजन को अवगत करवाए तथा इस घातक बीमारी से दूर रहने के लिए प्रेरित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू विक्रेता कई कंपनियां पुड़िया को आकर्षक बनाकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। उन्होंने कहा कि तंबाकू शरीर में कैंसर जैसे घातक रोग को जन्म देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इससे दूर रहना चाहिए। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ADM अशोक असीजा, जिला परिषद के CEO रामनिवास जाट, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, SDM कपिल यादव, CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, उप सभापति अनिल खीचड़, डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर OP सोलंकी, PRO सुरेश बिश्नोई सहित कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। हम कोई सबसे व्यवस्था करके रह सकते, और ये मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आपको ये मौका है तो पब्लिक का खुद का माइंड संतुलित है, कोरोना को लेकर के, मृत्यु को लेकर के, बीमारी को लेकर के, तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त अगर हम लोग ये अभियान चलाएंगे तो ज्यादा लोग समझ आएगी। हो सकता है कि हम लोग इसमें बहुत हद तक कामयाब हो जाए, ये मेरा मानना है। सभी बातें ये कहा, मैं आपको आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के इस प्रकार के इतने रोक लगाने के लिए आगे आए और हम इससे कामयाब हो जाए। ये हमारी सोच है, उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात कहता मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रोग्राम का आयोजन किया और कोई भी अवसर मिल गया समाज का पत्र आया तो मेरे पास, तो मैंने उसको कहा कि एक रफ्त आगे रहूँगा प्रोग्राम में। मुझे खुशी है कि मैं आज आगे बढ़ा, मुझे भी बात करके वो टिप्पे लगाने का मौका मिल गया आप सबके सामने, और मुझे खुशी है कि ऐसे विषय पर टिप्पे लगाए हैं कि विषय मेरा भी बहुत प्यारा है आपकी
मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के नशा पता जो है ये बर्बाद करने वाला है शरीर को। स्टोव जो होते हैं घटक होते हैं ये इससे होते हैं। हमारी धरती में यहाँ NGO भी अच्छे हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, देश पीढ़ी भी NGO चलाती है। मुझे अच्छा लगता है देश पीढ़ी का रुझान भी रचनात्मक काम भी करे। और मेरा मानना बचपन से ही गांधी जी ने भी कहा था कि राजनीति का अनाज जो है वो रचनात्मक काम है। जो व्यक्ति रचनात्मक काम करेगा उसमें वो राजनीति में आएगा तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सफल होगा। और उनके मन में भाव होते गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और संवेदनशीलता पैदा हो इस देश के अंदर। संवेदनशीलता पैदा हो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब या अमीर है, वो जाति बिरादरी का है, ये भावना पैदा हो जाती है। ये अच्छा लगता है कि NGO के काम वाले हैं हम लोग निषेध के अंदर भी अन्य नशा पदार्थ को मुक्त करेंगे। केंद्र सरकारी तरफ से चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारें बराबर दवा बनाया रहेगा। फ्री वैक्सीनेशन पूरे करके होनी चाहिए, फ्री वैक्सीन होना चाहिए। 6 तरह की वैक्सीन पहले से फ्री कर गई है देश के अंदर सभी को। ये तो कोरोना महामारी बहुत भयंकर विश्व स्तर की है। इसमें केंद्र सरकार को पता नहीं इसमें प्रधानमंत्री को क्या सलाह देनी है। मैंने खुद ने रिक्वेस्ट करी कि आप इसको फ्री करो पूरे देश के अंदर। यूनिवर्सल वैक्सीन का प्रोग्राम बनाओ, चाहे वो बच्चे हो, चाहे 18+ हो, चाहे वो 45 के साथ पहले हुए हो। आज मेरी मांग है कि ये हमें वैक्सीन पूरे देश में फ्री लगानी चाहिए पब्लिक को। महिला थाने में दुष्कर्म के आरोप में दर्ज करवाए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर सिख समाज के नागरिकों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। महिला थाने में दुष्कर्म के आरोप में दर्ज करवाए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करने को लेकर सिख समाज के नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जांच अधिकारी से मिला। सिख समाज के लोगों ने बताया कि एक महिला ने किसी और के प्लाट को अपना बताकर हरप्रीत सिंह को बेजान कर ठगी कर ली। ठगी का खुलासा होने पर हरप्रीत सिंह ने 2 लाख रुपए की मांग की। रुपए न देने पर हरप्रीत सिंह व बूटा सिंह के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म के आरोप में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं हरप्रीत सिंह के अनुसार उक्त महिला ने प्लाट बेचान कर उससे 8 लाख रुपए की ठगी के साथ साथ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। जब ठगी का मामला दर्ज करवाने गए तो उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। पीड़ित हरप्रीत सिंह के अनुसार उक्त महिला के खिलाफ उसके साथ की गई ठगी के अलावा पुलिस थानों में और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रतिनिधिमंडल ने जांच अधिकारी से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए ठगी की रकम दिलवाने तथा मामले में न्याय करवाने की मांग की। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में भगवान सिंह, सुखविंदर सिंह, मेजर सिंह, अवतार सिंह, बलकरण सिंह, गुरदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सीताराम भाट, सोनलाल आदि मौजूद रहे। फ्रेशिए ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣਾ 42 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2/20/45 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਦਵਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਟੂਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 376 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲਾਉਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੂਟੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਆਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 376 ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਤੇ
इस मान लो यानी संगत ਨੂੰ ਵੀ अपील करते हैं भी सच्ची सुच्ची ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ नहीं रह गए बस ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ चाਹੀਦਾ है। गांव डबली मौलवी बाग के ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर पेयजल की माकूल व्यवस्था करवाए जाने की मांग की है। गांव डबलीवास मौलवी के ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर उनकी ढाणियों में पेयजल की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि उक्त ग्रामीण 2 DBL वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। उनकी ढाणियों में चक 2 DBL को पीने के पानी की पाइपलाइन जाती है। उस पाइपलाइन में से चक व ढाणियों को जिस पाइपलाइन की सप्लाई जाती है उन पाइपलाइनों को बिना सूचने दिए अवरुद्ध कर दिया गया है। पाइपलाइन में पानी नहीं पहुँचने से उन्हें पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। इस दौरान इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में पानी के अभाव में पशुओं और इंसानों का बुरा हाल है। ज्ञापन में पाइपलाइनों को अवरुद्ध करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेयजल की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में तोताराम, बसंत कुमार, सुरेंद्र कुमार, जसवंत सिंह, तरसेम सिंह, सेवक सिंह, दानाराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज 7 दिन हो गए हमारे घर में पानी नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चों का बुरा हाल है, पशुओं का बुरा हाल है। हमारे 5 ढाणियों के जो कनेक्शन थे हमारे बिना पूछे काट दिए गए। जो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पानी सरकार का काम तो पानी देना है, पानी देना पड़ा है। अब हम पानी कहाँ से पिएं? पानी बिल्कुल है नहीं। आप जाकर हमारे घरों में देखें, आपको पता चलेगा, सरकार को भी पता चले कि वाकई हम झूठ बोल रहे हैं। कारण ये है जी हमारे जो टूटियों का पानी जाता था वो वहाँ के ग्राम पंचायत या किसी ने भी कटवाए हैं कनेक्शन। हमें इस के बारे में कुछ नहीं पता जी। एक्शन साहब को हमने एप्लीकेशन दी, तहसीलदार को दी, जिला कलेक्टर को भी दी। आज दूसरी बार मुझे जिला कलेक्टर के पास आना पड़ा है कि हमारा निवेदन ही है कि हमें पानी की समस्या का हल दिया जाए, हमें पानी दिया जाए। कल है तो कल है। अब आज हम मिले हैं जी, जो उन्होंने दिया है जी उन्होंने तो बिल्कुल साफ कर लिख कर ईएन साहब के पास भेज दिया कि हमने अपना मैटर भेज दिया उनके पास। अब हम ईएन साहब के पास जा रहे हैं, वो क्या हमको कहते हैं। अब वहाँ जाकर हमें पता चलेगा, जो भी पता चलेगा हम कल की अखबार में कल को आपको बुलाकर फिर हम आपको बता देंगे। कृपा करके हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें पानी की समस्या का हल यही है कि हमारे जो कनेक्शन काटे गए हैं वो कनेक्शन जोड़े जाएं। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा CSR एक्टिविटीज के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्हील चेयर भेंट की गई। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत सोमवार को व्हील चेयर भेंट की गई। मंडल प्रमुख राम स्वरूप सिंह सलारिया द्वारा जंक्शन स्थित स्वास्थ्य भवन में CMHO नवनीत शर्मा को 5 व्हील चेयर भेंट की गई। मंडल प्रमुख ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते फ्रंटलाइन वर्कर तथा राजकीय चिकित्सालय की सहायता के लिए सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ के साथ साथ चूरू व झुंझुनू जिले में भी व्हील चेयर्स भेंट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक समय समय पर सामाजिक सरोकारों के तहत कार्य करता रहता है। भविष्य में भी पंजाब नेशनल बैंक सामाजिक सरोकार के तहत इसी प्रकार सहयोग के कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैंक कर्मचारी सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में उप मंडल प्रमुख अंकुर श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक श्याम सुंदर चांडक, निशित गौतम, किशोर कुमार, रजनीश कुमार, प्रबंधक आशीष अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य प्रदीप गोयल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हम अपने CSR एक्टिविटीज में ये व्हील चेयर भेंट कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट के ये आज पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे पास हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अलावा झुंझुनू है और चूरू है, वहाँ भी हमारे मैनेजर साहबान हॉस्पिटल को कंटेक्ट करके ये व्हील चेयर्स प्रदान करवा रहे हैं। आज हमने यहाँ 5 दिए हैं, 5 उधर दे रहे हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा CSR एक्टिविटीज में इस तरह की कोई जो भी जरूरत की चीज़ होगी वही प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे। आज पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ के द्वारा सामाजिक सरोकार के अंतर्गत व्हील चेयर डोनेट की गई हैं। आज हमारे यहाँ CMHO ऑफिस में मंडल कार्यालय के अंदर हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिले आते हैं और तीनों जिला स्तर पर आज तीनों बड़े चिकित्सालयों में व्हील चेयर का डोनेट किया गया है। और आगे भी जो भी सामाजिक सरोकार के तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कोई ज़रूरत है तो बैंक भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा।
और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को टाउन तथा जंक्शन में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविर में 44 वर्ष के ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। जिले में सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन के टाउन तथा जंक्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि टाउन में एनएम विधि कॉलेज में तथा जंक्शन में लॉयंस क्लब के सहयोग से दुर्गा मंदिर धर्मशाला में वैक्सीनेशन के शिविर आयोजित किए गए। शिविर में 44 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस दौरान अनुशासित तरीके से वैक्सीनेशन किया गया, कहीं कोई जल्दबाजी या भगदड़ शिविर में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शिविर में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शांतिपूर्वक वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। आज दुर्गा मंदिर धर्मशाला में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास ट्रस्ट है जो लॉयंस क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ कैंप लगाया गया, वैक्सीन कैंप कोविशील्ड का। इसमें 45 साल से ऊपर जो लोग उनकी फर्स्ट डोज और जिनकी 84 डेज हो चुके हैं सेकेंड डोज के लिए, वो एलिजिबल हो गए हैं, वो उनको हाँ वैक्सीन लगाई गई। और यहाँ पे आज बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से चेयर लगा के लोगों को बिठाया गया। पहले टोकन जारी किए गए, उसके चेयर से बिठाया गया उनको। वैक्सीन लगवाने के बाद उनको चाय नाश्ता की व्यवस्था भी की गई यहाँ पे, और बड़े प्रॉपर वे से आज काम चला वैक्सीन कैंप। और लोगों ने बहुत खुश होकर यहाँ वैक्सीन लगवा के लोग यहाँ पर गए। और ये लगातार जो कैंप चल रहे हैं लॉयंस क्लब की तरफ से सहयोग की तरफ किया जा रहा है, और वो चलता रहेगा प्रशासन के साथ हमेशा। यहाँ पे सुबह से अपने 8:30 बजे से हम आगे थे, तो अपने कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है। कोविशील्ड डोज आई हुई है, 600 डोज आ चुकी है, जिसमें से 80 जनों की डोज लग चुकी है, 45 से ऊपर है। और फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर है, जिसको हम उसका डाटा ले चेक करके उसको सॉफ्टवेयर में अपडेट करके ऑनलाइन किया जा रहा है। जिसकी वैक्सीनेशन पहले कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है, उसके बाद उसको आगे इंजेक्शन के लिए वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है, फिर इंजेक्शन लगता है। कोई भीड़ नहीं है आज, तो बस आओ और जाओ ऐसे चल रहा है। टोटल वाला सिस्टम नहीं है सर। ये शाम को 4-5 बजे तक चलेगा, जब तक हम 4 बजे तक हमारे 5 बजे तक ड्यूटी है इसमें हमारी। वैक्सीन की डोज हमारे पास है नहीं, कोविशील्ड की डोज 600 आई हुई है, 18+ की नहीं है। कोरोना महामारी से आमजन को अवगत करवाने के उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को वार्ड संख्या 4 में रैली निकाली गई। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए गए जन जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 4 में कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई। रैली के दौरान वार्ड में दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए गए एवं वार्ड वासियों को पंपलेट मास्क का वितरण किया गया। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद स्वर्ण सिंह, सहायक अभियंता बंता सिंह व स्वच्छता निरीक्षक जगदीश राव ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली के दौरान SBM प्रभारी भारत भूषण शर्मा एवं एरिया इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मचारियों को आमजन को कोरोना से बचाव के लिए
प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने वार्डवासियों को कोरोना महामारी की जंग से सतर्कतापूर्वक लड़ने तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया। वक्ताओं ने मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, घर में बार बार साबुन से हाथ धोने तथा घर से बेवजह बाहर नहीं निकलने के लिए प्रेरित किया। आज नगर पालिका से ये कोरोना महामारी को लेकर जब से लॉकडाउन चला है तब से लेकर नगर पालिका जो कर्मचारी है हर रोज वार्ड में कोरोना को अगर लोगों को जागरूक करने के लिए वार्ड वार्ड घूम रहे हैं। इसीलिए आज वार्ड नंबर 4 में नगर परिषद के जो अधिकारी जगदीश जी, भरतभूषण जी, अशोक जी और बाकी सभी कर्मचारी जो आए हैं वार्ड में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए कि कोरोना का बचाव कैसे करना है, कैसे गाइडलाइन का पालन करना है। रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज बेरोजगार युवाओं ने ट्विटर हैंडल अभियान चलाया। पूरे प्रदेश में बेरोजगार युवा रीट भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने एवं पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे राज्य में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया के मार्फत सरकार को जागृत करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को इस संदर्भ में ट्विटर ट्रेंड अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने रीट भर्ती परीक्षा को बच्चों का खेल समझ रखा है। पिछले 3 साल से बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है। भर्ती परीक्षा आवेदन की तिथि में बार बार बदलाव किया जा रहा है, परंतु परीक्षा तिथि तय नहीं की जा रही। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब आवेदनों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो पदों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31,000 पदों की घोषणा की है, परंतु राजस्थान में लगभग 50,000 स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब रीट भर्ती परीक्षा के आवेदनों में बार बार बदलाव किया जा रहा है, आवेदनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तब आवेदनों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। छात्र नेता महेंद्र शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बेरोजगार युवाओं की बात नहीं मानी तो वे जयपुर जाकर आंदोलन करेंगे। हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं, हम रीट के मामले में सवाल आज राजस्थान का विद्यार्थी कर रहा है। जिस तरीके से आप बार बार फार्मों को दोबारा रीओपन बार बार करवाए जा रहे हैं, परंतु आप इसकी तिथि घोषित नहीं कर रहे। बेरोजगारों के साथ में आपने जो ये मजाक किया, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। बेरोजगारों के साथ आप मजाक कर रहे हो। दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि संख्या भी बढ़ाओ, पदों की संख्या बढ़ाओ। गहलोत जी, 50,000 से ज्यादा पद खाली है थर्ड ग्रेड के, आप पदों की संख्या भी बढ़ाओ। फार्मों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु 31,000 की संख्या रख रखी है, परंतु आप बार बार 3 साल से ये ड्रामा चल रहा है। रीट का मामला 5 बार भर्ती पर रोक लग चुकी, तिथि घोषित नहीं हो रही। हम राजस्थान सरकार से, डोटासरा से, शिक्षा मंत्री से और गहलोत सरकार से सब मंत्रियों को कह रहे, बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं चलेगा, वरना हम आज तो लॉकडाउन की परिस्थिति है, घर बैठे और ट्विटर पर, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से समाचार भेज रहे हैं। अगर आप बात नहीं माने तो हम आर पार की लड़ाई आ रहे हैं, जयपुर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हमारे हक की। पिछले कई समय से रीट की तैयारी कर रहा हूँ। रीट का एग्जाम पिछले कई बारों से पोस्टपोन हो रहा है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब फार्म रीओपन होने से अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख के पास पहुंच जाएगी, लेकिन पदों की संख्या 31,000 ही है। तो हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि पदों की संख्या 50,000 प्लस किया जाए और रीट परीक्षा की तिथि को भी घोषित किया जाए। राजस्थान सरकार ने 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की घोषणा की हुई है। लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी भी कुछ समय और लग सकता है। 2 साल में अभ्यर्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार से अनुरोध है कि पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो, 31,000 से 50,000 प्लस की जाए। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की घोषणा 24 दिसंबर 2019 को हुई थी और अभी ये 2021 चल रहा है। लगभग 2 साल पूरा हो चुके हैं भर्ती को घोषणा को लेकर और बार बार परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो रहा है, फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो हम सरकार से निवेदन ये करते हैं कि जब अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो पोस्टों की संख्या में भी वृद्धि की जाए, पदों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। जो 31,000 पर ये भर्ती होने जा रही है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इसको 50,000 प्लस किया जाए, क्योंकि समय के साथ कोई ना कोई समस्या को लेकर फॉर्म रीओपन हो रहे हैं बार बार। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि होती है, तो पोस्टों की संख्या में भी वृद्धि की जाए और परीक्षा तिथि जारी की जाए। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।